कि अगर मीशो पे आपको किस्मत आजमानी है ना, तो एक बात के लिए तो आपको तैयार रहना होगा, वो है फेक रिटर्न के लिए। फेक रिटर्न के बाद जो डैमेज प्रोडक्ट आएगा उसके लिए आपको 100% रेडी रहना है। आइटम था, इसकी जो है कस्टमर ने ईयरिंग हटा के सेट भेज दिया था। सिंगल ईयरिंग आई थी, केवल सिंगल ईयरिंग, मतलब एक ईयरिंग खो गई उनसे, जो भी हुआ हो। इस ईयरिंग को क्या करने जा रहे हैं अब आप देखो इसमें। जय हिंद दोस्तों। तो आज बहुत ही भावुक हूँ मैं कि इधर काफ़ी समय से कई लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि भाई हम मीशो पे ये बेच रहे हैं, हम मीशो पे वो बेच रहे हैं, लेकिन हमें बहुत नुकसान हो रहा है। तो देखिए, आज मैं एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ आपको, ख़ास कर मीशो और फ्लिपकार्ट, साथ में कुछ अमेज़ोन भी है। तो अमेज़ोन लाख गुना अच्छा है इन टर्म्स ऑफ छोटे सेलर के लिए, क्योंकि वहाँ पे लॉस की जो पॉसिबिलिटी है ना, वो फिर भी कम है यार। मीशो पे सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फ्लिपकार्ट पे है, लास्ट में अगर कुछ आता है तो वो है अमेज़ोन। क्योंकि मैं खुद एक ई कॉमर्स सेलर हूँ, इसीलिए मैं आज कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप भी घर बैठ के मीशो पे या फ्लिपकार्ट पे या अमेज़ोन पे कुछ बेच के कुछ कमाना चाह रहे हो ना, तो भाई ये वीडियो पूरा देख लो। इसको देखे बगैर अगर आप शुरू करोगे ना, तो आप नुकसान खा जाओगे, और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ भाई। क्योंकि जितने भी नए सेलर हैं, 95% जो नए सेलर होते हैं ना, वो मीशो पे आते हैं, कुछ दिन अपनी किस्मत आजमाते हैं, फिर एक तगड़ा नुकसान लेके डिमोटिवेट होके बैठ जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है पता है आपको? एक कड़वा सच भी है और ये एक प्रैक्टिकल भी है। आपको पता है कि अगर हम मीशो की बात करें सबसे पहले, तो मीशो क्या कहता है कि हम 0% कमीशन पे काम करते हैं। कौन है भाई जो बिना पैसा लिए आपके लिए इतना बड़ा पोर्टल दे देगा कि आओ फ्री में हमारे यहाँ बेचो, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे? ऐसा नहीं है भाई। इनके जो कमाने का तरीके हैं ना, वो थोड़े विचित्र हैं। वो क्या है पता है आपको? जितने भी नए सेलर हैं जो बेच रहे हैं वो, और जो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वो पहले सुन ले भाई। नए सेलर से मैं बताना चाहता हूँ, कमेंट में आप जवाब देना ना अगर मैं सही कह रहा हूँ। जब आपने मीशो पे सेल स्टार्ट करी होगी, शुरुआत में आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर बहुत आए होंगे, बिना ऐड चलाए आपके पास ऑर्डर आने लगे होंगे, आपने खुशी खुशी ऑर्डर डिस्पैच किए होंगे। फिर क्या हुआ होगा? एक तगड़ा रिटर्न का झटका लगा होगा भाई, आरटीओ का झटका लगा होगा भाई। ये एक कड़वा सच है। अब ये क्यों होता है पता है आपको? मेरा जो एनालिसिस है, या मैंने कुछ लोगों से जो बात करी है, इनके ही इंटरनल लोग हैं, उन्होंने कहा भाई मीशो कहता है हम 0% पे आपको पोर्टल दे रहे हैं, लेकिन जो इनके डिलीवरी पार्टनर है ना, वो इसमें बहुत बड़ा गेम खेलते हैं। ये क्या करते हैं, आपको फेक ऑर्डर देते हैं, खासकर उन लोगों को ज़रूर देते हैं जो नए सेलर होते हैं और महंगे प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर मीशो पे बेचना है ना भाई, 200, 250, 300, इससे महंगा प्रोडक्ट ना बेचना। अगर इससे महंगा प्रोडक्ट आपने बेचने की गलती करी, तो भाई आपके पास इतने फेक ऑर्डर आएंगे, इतने फेक ऑर्डर आएंगे, उसमें जो रिटर्न का परसेंटेज होगा ना, मेरे ख्याल से 45% के ऊपर चला जाएगा। आरटीओ 40% के ऊपर चला जाएगा। और जब वो प्रोडक्ट, महंगे प्रोडक्ट आपके वापस आपके पास आएंगे ना, उसमें से कितने तो बदल के आएंगे, चेंज हो के आएंगे। लोअर दर्जे के प्रोडक्ट लोग रख रख के वापस। अब वो लोग कौन है? वो कस्टमर भी हैं, और वो ऐसे लोग में मैं सोशल मीडिया पे बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन वो एक गेम है भाई ये। एक तो आपके पास प्रोडक्ट मतलब चोरी हो जाएगा, गायब हो जाएगा, बदल के दूसरा आ जाएगा, प्लस जो कस्टमर रिटर्न के नाम पे जो पेनल्टी आपके पास लगती है ना, 160 रुपये, 170 रुपये, यही तो कमाई है इनकी। असली कमाई यही है। और ये कितनी कमाई इनकी पता है? अरबों में है भाई, अरबों में। ये 0% का खेल यही है भाई। अब बात आती है कि भाई हम तो डरा दिया इतना ज़्यादा, लेकिन हम तो खुद बेच रहे हैं। आप यही सोच रहे होगे ना कि हमको तो डरा रहे हो और खुद बेच रहे हो यार, ये कौन सी बात हुई? तो अब एक जो मेन बात है वो मैं बताने जा रहा हूँ भाई। देखिए, अगर मीशो पे आपको किस्मत आजमानी है ना, तो एक बात के लिए तो आपको तैयार रहना होगा, वो है फेक रिटर्न के लिए। फेक रिटर्न के बाद जो डैमेज प्रोडक्ट आएगा उसके लिए आपको 100% रेडी रहना है। अब एज ए मीशो सेलर हम क्यों बेचते हैं और हम क्यों फ़ायदा उठाते हैं? मैंने एक वीडियो आपको दिखाया था कि किस तरह से हमारे पास भी, जो हमारे
एडी के नेकलेस, ज्वेलरी हम बेचते हैं। हमारे प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाते हैं और टूट फूट के रिटर्न पे आते हैं। फेक रिटर्न में तो कई बार हुआ कि लोगों ने चेंज कर दिया, फिर क्लेम किया, क्लेम करने के बाद पता चला 300 का आइटम है, तो क्लेम करने के बाद 100 रुपये मेरे पास आ रहे हैं। तो कुल मिला के ना के बराबर क्लेम आता है। अब जो डैमेज प्रोडक्ट आ रहा है उसका हम क्या करेंगे? हम जो करते हैं भाई एज ए सेलर, हमारा जो काम है, क्योंकि हमारी है शॉप्स, हमारे हैं शोरूम्स, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, हमारे व्हाट्सएप पे हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। अब जो प्रोडक्ट हमारे टूट फूट के वापस आते हैं ना, तो हम इस तरह से उनको रिकवर करते हैं। हमारा छोटू कलाकार है ना, ये बहुत ज़बरदस्त कलाकार है। तो ये जो आइटमें हैं ये रिटर्न वाली आइटमें हैं। जैसे कि एक ही आइटम था, इसकी जो है कस्टमर ने ईयरिंग हटा के सेट भेज दिया था। सिंगल ईयरिंग आई थी, केवल सिंगल ईयरिंग, मतलब एक ईयरिंग खो गई उनसे, जो भी हुआ हो। इस ईयरिंग को क्या करने जा रहे हैं अब आप देखो। इसमें क्या करेंगे, बेटा करके दिखाओ जरा। ईयरिंग का नक्का हटा के, ये छल्ला हम लोग के पास पैकेट होते हैं, तो ये छल्ला लगा के इसमें एक रोडियम पॉलिश की चेन लगा देनी है। अब वही ईयरिंग बन गया हमारा एक खूबसूरत सा, और जिसका नेकलेस था उसमें यहाँ दूसरी ईयरिंग लगा के हम बेच देंगे। तो ओवरऑल नुकसान हमें कहीं से नहीं होगा। ये जो है एक ब्रेसलेट था, ये कंप्लीट ब्रेसलेट था, ये मीशो पे टूट के आया हमारा। अब इसमें क्या करेंगे, ये पार्ट ये निकाल के दिखाओ बेटा। स्टोन वगैरह ना ये लोग हम लोग होलसेल में ले लेते हैं, खाली स्टोन भी, ये सब काम आते हैं भाई। ये स्टोन आइटम था, ये ब्रेसलेट तो तोड़ के इतना हिस्सा, ये क्योंकि ये कर्व में है। कर्व में क्या है कि टीका बहुत शानदार बनेगा। तो ये चलिए टीका वापस, टूटे हुए ब्रेसलेट का टीका कैसे बनता है ये देखिए आप। अच्छा, इसमें जो ये ब्रेसलेट की ये टुकड़ा तक हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ये टीका रेडी हो चुका है, एक चेन इसमें लगा दी गई है, और ये शानदार टीका भी कम से कम 500 रुपये का सोल्ड आउट हो जाएगा। 100 रुपये की एक चेन लगी है और हमारा लॉस फिर से प्रॉफिट में बदल गया। ईयरिंग खो गई थी, एक ईयरिंग उसकी खो गई थी, 250 की थी, खरीद थी। अच्छा, ठीक है, ईयरिंग खो गई थी, तो अब मैंने ईयरिंग का ये कुंडा हटा के इसको भी एक शानदार लॉकेट का रूप दे देंगे हम लोग। 400 रुपीज़ का लॉकेट बन गया। ये बड़ा लॉकेट है ना, ये 400 का आराम से बिकेगा। अगर ये इसको व्हाट्सएप से या शोरूम से बेच लेंगे, 400 रुपये का हमारा लॉकेट बन गया। अगर मैं टॉप लगा दी तो 550 का तो निकलना ही निकलना। ठीक। इधर ईयरिंग की ये डैमेज हो के आई थी, ये मतलब ये पूरा लगा दिया, कैसे था ये भाई ऐसे था, लॉकेट था, वो था ईयरिंग थी, ये मतलब डैमेज हो के आई थी ये ईयरिंग। अब इसमें हम क्या करेंगे, बस ये कुंडा निकाल के इसमें भी एक रोडियम पॉलिश की चेन लगाएंगे। बिजनेस इसी का नाम है, अपने नुकसान को प्रॉफिट में चेंज करो, कीप इट अप। अब आप कहोगे कि चलो हम भी यही कर लेंगे, अगर टूट फूट के आती है ज्वेलरी तो हम भी कुछ उसका नया बना लेंगे। तो भाई जो ये चीज़ें हम नई बनाते हैं ना, ये मार्केट में नहीं मिलती हैं। आप सोचो कि होलसेल मार्केट जाएँ और जो हमने जुगाड़ से बनाया इस तरह का हम ले आए, तो ये आपको होलसेल मार्केट में नहीं मिलेगा। इसीलिए इस प्रोडक्ट को हम लिस्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक यूनिक प्रोडक्ट होते हैं, सिंगल पीसेस होते हैं, क्योंकि हम जुगाड़ से बना रहे हैं। और इसको बेचने के बस एक ही तरीका है, आपके पास खुद की दुकान हो या आपके पास अपना खुद का कस्टमर डेटा हो, जो कि मैं व्हाट्सएप डेटा की बात करता हूँ। तो ये प्रोडक्ट हम उनको बेच देते हैं, या तो अपनी शॉप पे बेच देते हैं, या एक जो भी बनाते हैं उसकी एक फ़ोटो डाल देते हैं, उसमें सेल लगा देते हैं कि सिंगल पीस अवेलेबल, और चट्टे से हमारा बिक जाता है भाई। तो हमारा नुकसान वहाँ से रिकवर हो जाता है विद प्रॉफिट। लेकिन आप सोचो कि नहीं, हम घर बैठ के ही सब कुछ कर लें, हमें तो दुकान भी नहीं चलानी है, हमें तो इंस्टाग्राम पे भी नहीं बेचना है, हमें तो व्हाट्सएप से भी नहीं बेचना, हमें फेसबुक से भी नहीं बेचना, हमें यूट्यूब से भी नहीं बेचना है। लोग लाइव आके भाई मीशो से ज़्यादा ज्वेलरी यूट्यूब से बेच रहे हैं। मैंने पूरा प्रूफ दिखाया था किस तरह से लोग लाखों रुपए के प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं यूट्यूब से, और यूट्यूब के चैनल को मोनेटाइज करके यूट्यूब से भी कमा रहे हैं। मैं खुद कमाता हूँ यूट्यूब से, एक अच्छी खासी इनकम हमें भी आती है। लेकिन कहने का मतलब है कि केवल मीशो फ्लिपकार्ट पे अगर आप डिपेंड रहोगे कि नहीं हम प्रोडक्ट ला के बेचें और हम प्रॉफिट हैं, तो भाई कॉपी पेन ले आओ, एक स्टाम्प पेपर ले आओ, उसमें लिख लो, 100% आपको लॉस होगा। क्यों? रीज़न मैंने आपको बता ही दिया। और ये लॉस जो है ना, शुरुआती दिनों में होता है। जब मैंने
किया तो मेरे साथ भी बहुत लॉस हुआ था, लेकिन फिर मैंने प्रैक्टिकली किया क्योंकि हमारे पास इनकम के अदर सोर्सेज थे। अगर मैं पूरी तरीके से मीशो पे डिपेंड होता तो भाई मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं 2 महीने बाद पूरी तरीके से बंद कर देता। लेकिन मैंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ठीक आ रहा, नुकसान हो रहा है, इधर से नुकसान हो रहा है लेकिन उधर से भरपाई भी हो रही है। तो डबल इनकम होना ज़रूरी है भाई। डबल इनकम अगर नहीं तो आप मीशो पे कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। ये बात कोई नहीं बताता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको बात सही लग रही है तो कमेंट में यस लिख दो भाई। इसीलिए अगर आप मीशो पे एज ए सेलर बनना चाह रहे हो तो उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, उसको व्हाट्सएप से लिंक करो, पहले प्रोडक्ट उस पर बेचना शुरू करो, वहाँ पे अपने कस्टमर बना लो, उसके बाद मीशो पे आओ, उसके बाद फ्लिपकार्ट पे आओ और अमेज़ॉन पे आप शुरुआत में आ सकते हो। उसमें नुकसान का चांसेस ना के बराबर है। लेकिन इन 2 पोर्टल पे अगर आना है तो भाई पहले एक इनकम का बेस तैयार कर लो, चाहे वो छोटी सी शॉप ले लो, चाहे वो इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप से अपना कस्टमर बना के बेचना शुरू कर दो। कैसे किया जाता पूरा मैं बता चुका हूँ, फिर भी अगर पूछना है तो आप कमेंट में लिख देना कि भाई इंस्टाग्राम से कैसे बेचें, व्हाट्सएप से कैसे बेचें, कैसे आप बेचते हो, मैं बता दूँ। आज की डेट में हमारे पास व्हाट्सएप से कस्टमर के नाम से देखिए कितने नंबर सेव हैं, कितने नंबर सेव हैं। ये सब हमारे रेगुलर कस्टमर है और ये कोई बाहर के नहीं है। हम जिस शहर में रहते हैं ना, कानपुर शहर में, ये वहीं कस्टमर है। हम व्हाट्सएप से ये टूटे फूटे आइटम जो आते हैं उनको रिकवर करके फ़ोटो डालते हैं, चट्ट से ऑर्डर आ जाता है हमारे पास। लड़के को भेज दिया, जब दिया हो 300 रुपये ले आना। हमारी उसकी लागत थी 50 रुपये, 300 रुपये ले गए, 50 रुपये लड़के को दिए, 200 रुपये का हमने प्रॉफिट अपनी जेब में रख लिया। मतलब जो लॉस वहाँ पे रिटर्न के नाम पे 170-160 रुपये हुआ था वो हमने यहाँ से रिकवर कर लिया। इसीलिए हम अभी भी मीशो पे बेचते हैं, अदरवाइज़ हम भी क्विट करके बैठ गए होते भाई। ये कड़वा सस्ता जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए अगर आपको मीशो पे बेचना है तो फिर से मैं रिपीट करूँगा, दुकान करनी है दुकान कर लो, घर से करना है तो पहले आप व्हाट्सएप से कस्टमर को जोड़ो, अपने घर वालों को जोड़ो, फैमिली मेम्बर्स को जोड़ो, उनको बेचना शुरू करो, उनके रिव्यूज़ लो, रिव्यूज़ को पोस्ट करो, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट चाहिए। रिव्यूज़ की जितनी पोस्ट करोगे उतनी ज़्यादा आपके पास सेल आएगी, वो भी इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। ये हम खुद करते हैं भाई। इसीलिए बहुत भावुक हो गया था क्योंकि इतने फ़ोन्स कॉल आ रहे थे, लोग मुझे अपने मतलब अकाउंट के पासवर्ड और सब कुछ दे रहे हैं कि भाई आप चेक करो हमारा अकाउंट। हम चेक करके आपको दिखाते भी हैं किस तरह से लोगों को लॉस हो रहा है भाई। तो इसीलिए बहुत रिक्वेस्ट है आपसे कि सच में अगर आपको मीशो पे आना है तो ये काम आप कर लो भाई। अदरवाइज़ मैं खुद कह रहा हूँ कभी भी आप सक्सेस नहीं होगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर से मैं कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड बताऊंगा कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से हम कैसे बेचते हैं। फिर से मैं एक नई वीडियो बना दूंगा, देख लेना, समझ लेना, उसके बाद मीशो पे आ जाना भाई, तब मैं मना नहीं करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सतर्क रहें, एक स्मार्ट बिजनेस करें। जय हिंद।